हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका वीडियो है वो है अपक्रिया की शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण का निगमन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में देखो क्या लिखा है अपक्रिया की शून्य कोटि की अपक्रिया का पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बस ये एक शब्द आपको लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद अगर आप एक रिएक्शन लिखना चाहें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। हम ले लेते हैं H2 प्लस में यहाँ पे Cl2। यहाँ पे सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश में आपका रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा 2HCl। ठीक है, ये आप रिएक्शन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसके सूत्र का निगमन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक रिएक्टेंट हो जाएगा जिसको आप अभिकारक कहते हो, और इससे आपका बन जाएगा P मतलब प्रोडक्ट। ये आपका अभिकारक है और अभिकारक से आपका हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है आप क्रिया का वेग का, यहाँ पर पहले लिखेंगे हम D, यहाँ पे कैपिटल में R जो रिएक्टेंट होता है, और यहाँ पे बटे में dt हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, और यहाँ पावर में n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपको हल करना है। ये समझ लो एक प्रकार से आपको फार्मूले के तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे जहाँ n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। इसके बाद क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी तो n का मान कितना होगा, n का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में d हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, बटे में dt, बराबर में k हो जाएगा, r की पावर n की जगह पे 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान हो जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा d, r हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, और बटे में यहाँ पे dt तो पहले से था। इसके बाद आप लिखोगे माइनस में यहाँ पे d हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा, dt को इस साइड भेजेंगे, यहाँ पर हो जाएगा k, इंटू में यहाँ पे dt हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है माइनस में, यहाँ हो जाएगा आपका, यदि हम मान लेते हैं यदि t बराबर आपका 0, t बराबर अगर 0 होगा तो जो आपका रिएक्टेंट होगा उस समय कोई अपक्रिया करेगा नहीं, तो r बराबर हम इसे r नॉट मान लेते हैं। ठीक है, यदि t बराबर t समय लगेगा तो r का वैल्यू हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम RT मान लेंगे। अब सीधा सा मतलब समझो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। अगर देखो t बराबर हम इसे 0 ना समझ लो, o लिखा है, ये t बराबर o होगा तो r आपका क्या हो जाएगा, r o हो जाएगा या r 0 हो जाएगा। और t बराबर यहाँ देखो t लिखेंगे तो r के साथ में RT हो जाएगा। मतलब जब 0 होगा तो r के साथ 0, t होगा तो r के साथ में t हो जाएगा। अब जहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं ना, वहाँ पर आपको लिख देना है, और यहाँ करना है समाकलन, लिख भी देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर माइनस यहाँ पे d है, यहाँ पर r हो जाएगा। समय कितना, 0 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, ये तो रिएक्टेंट है तो यहाँ पे r नॉट से कहाँ तक, RT तक, बराबर में यहाँ माइनस जो था ना, माइनस को इस साइड में लगा देंगे, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। समय 0 से कहाँ तक जा रहे थे, t तक जा रहे थे, तो यहाँ पे t हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा dr का समाकलन करेंगे तो आपका r हो जाएगा। यहाँ आपको ब्रेकेट लगा देना है, RT को हम लिखेंगे ऊपर और R नॉट को यहाँ पर लिखेंगे नीचे, बराबर में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे k आपका अचर पद है, इसे बाहर कर देंगे, और dt का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो, जो ये आपका समाकलन के ऊपर पद लिखा है ना, इसे कैसे लिखा जाता है, इस r की जगह पे एक बार हम क्या लिखेंगे, एक बार में RT लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, अब इसी r की जगह पे R नॉट लिखेंगे, यहाँ पे R 0 हो जाएगा, बराबर में माइनस यहाँ पे k हो जाएगा,
टी की जगह पे यहाँ टी लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर टी माइनस में आर नॉट बराबर में माइनस में यहाँ पे के टी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आर टी को यहाँ पर हम रोक लेते हैं, बराबर में माइनस आर नॉट को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में आर और यहाँ पे नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसका हम समीकरण भी लिख देते हैं। ठीक है, अब समीकरण कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे तुलना। तुलना कैसे करना है, आपको लिखना है y बराबर में mx प्लस सी, या आपने रेखा का फार्मूला पढ़ा होगा, से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखो y की जगह पे क्या लिखा है, आर टी लिखा है, m की जगह पे क्या लिखा है, m की जगह पे आपका k लिखा है, x की जगह पे मान लेते t लिखा है, c की जगह पे r नॉट लिखा है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मतलब आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से सी फिगर होता है सरल रेखा के समीकरण का। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो यहाँ पे वैल्यू यक्स है ना, ये आपका यक्स अक्ष होता है, ये आपका यक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स की जगह पे टी लिखा है ना, तो यहाँ पे आप टी लिखोगे, यहाँ पे आपका टी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एक्स की जगह पे टी हो जाएगा, एम की जगह पे के, और सी की जगह पे क्या लिखा है आर नॉट, और यहाँ पे वाई की जगह पे क्या लिखा है आर टी, तो यहाँ पर आर टी हो जाएगा। और सी की जगह पे आर नॉट, तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा। और देखो यम का वैल्यू माइनस में, अगर माइनस में होगा तो लाइन आपको नीचे कर देना है। ठीक है, ऐसे दर्शा देना है, एम बराबर में माइनस में यहाँ पे के हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर माइनस में होगा, यहाँ के का यम का वैल्यू माइनस में है ना के, इसलिए हमने इसको हम नीचे की ओर दर्शाए हैं। अगर प्लस में होता तो इसको हम ऊपर की ओर दर्शाते। और ये आपका समीकरण मतलब जो ग्राफ होगा, पूछा जाता है इसका ग्राफ भी बनाइए, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो आपके हो गए शून्य कोटि की अपक्रिया का डिफिनेशन भी आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं, और सूत्र का निगमन भी समझ चुके हैं। अब आपका जो अगला लेक्चर होगा वो होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।